हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ क्या होता वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। बेहद चौंकाने वाले क्वेश्चंस हैं मेरे भाई ये, ठीक है। तो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम वो पढ़ने वाले हैं। उसकी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, जो रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्यों। आपको पता है मेरे भाई, जो रेल की पटरियां होती हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है ये आपको बताएंगे। धूम में साइकिल, अगर धूम में साइकिल रख दो तो साइकिल जो है ना वो पंचर हो जाती है, क्यों हो जाती है ना। ऊंचे पहाड़ पर यदि हम जाएं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, क्यों होती है। और गर्मियों में जो कोका कोला होता है वो बर्फ में क्यों रखा जाता है, पानी में क्यों रखा जाता है, इस बात पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये कह रहा है रेल की पटरियों के मध्य जो रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्यों छोड़ा जाता है। आपको ये बताना है, जो रेल की पटरियां हैं उनके मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है मेरे भाई। आप चार्ल्स नियम तो जानते ही हो, चार्ल्स नियम आप जानते हो। जो चार्ल्स नियम है वो आपका जो नियम है वो नियम स्थिर ताप पर दिया गया, स्थिर दाब पर दिया गया था। जो चार्ल्स नियम है वो आपका स्थिर दाब पर दिया गया था। दाब की वैल्यू चार्ल्स नियम में स्थिर रखी गई थी। और जो नियम था वो था भी समानुपाती टी। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है मेरे भाई, यदि ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ेगा, ताप की वैल्यू अधिक होगी, ताप बढ़ेगा तो जो आयतन है वो आयतन बढ़ेगा। और आपको आयतन जो पता ही है, जो घेरा गया स्थान है वो घेरा गया स्थान जो होता है वो आयतन होता है। तो ताप बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ताप कम होगा, आयतन कम होगा। ये नियम हम जानते हैं, चार्ल्स नियम हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। देखो ये बोला है, चार्ल्स नियम के अनुसार ताप में वृद्धि से आयतन में प्रसार होता है। आयतन में प्रसार मतलब आयतन में वृद्धि होती है, बिल्कुल साहब हम जानते हैं, ठीक है। अब रेल की पटरियों से रेल गुजरने के कारण घर्षण होता है, बिल्कुल होता है। जब रेल की पटरियों से रेल गुजरेगी तो घर्षण नहीं होगा तो और क्या होगा, होगा घर्षण, जिससे दोस्तों ताप में जो वृद्धि होगी। अब घर्षण होगा तो जो पटरियां हैं उनके पटरियों के ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ताप में वृद्धि होगी तो जो पटरियां जो लोहे की बनी हैं और जो लोहा है उसके आयतन में वृद्धि होगी। लोहा जो है उसके आयतन में वृद्धि होगी, है ना। लोहे की पटरियों के आयतन में प्रसार होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पटरियां एक दूसरे पर चढ़ सकती हैं। अगर मान के चलो ये रेल की पटरी है, और एक इधर ये है ना। अब ये दोनों रेल की पटरियां, इनके बीच में जो रिक्त स्थान छोड़ा है, ये क्यों छोड़ा, ये बात है ना। अब यदि रिक्त स्थान ना छोड़ते, है ना, इन पटरियों को आपस में इस टाइप से जोड़ देते, अब ताप बढ़ता है, इनके आयतन में वृद्धि होती, तो ये जो पटरियां हैं एक दूसरे पे चढ़ जाती, तो ये जो पटरियां हैं वो मुड़ जाती, टेढ़ी हो जाती, फोल्ड हो जाती, टेढ़ी हो जाती। बोलो नहीं होती क्या, बिल्कुल। जब टेढ़ी पटरियां हो जाती तो आपकी जो रेलगाड़ी आती तो रेलगाड़ी भी टेढ़ी टाढ़ी जाती, तो आपकी जो घटना है वो घटित निश्चित तौर पे हो जाती, घटना घटित हो जाती। रेल की गाड़ी जो है पलट जाती, डब्बा पलट जाती, कुछ भी हो जाता, ठीक है। बट रिक्त स्थान छोड़ा जाता है तो जो ताप बढ़ने से आयतन में वृद्धि होती है, तो आयतन में वृद्धि है तो जो रिक्त स्थान है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो पटरियां एक दूसरे से टकरा नहीं पाती, तो वो मुड़ती नहीं है, तो कोई दुर्घटना नहीं होती, समझ गए ना। तो पटरियां एक दूसरे पर चढ़ सकती हैं, इसलिए रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, धूप में रखने पर साइकिल का टायर जो है ना वो पंचर हो जाता है, क्यों हो जाता है। आपको बता रहा हूँ, आपने चार्ल्स नियम पढ़ा है, मेरे भाई। धूप में जब रखोगे तो धूप में ताप वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि होगी, ताप में जब वृद्धि होगी मेरे भाई तो आयतन में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, अब ताप में वृद्धि होगी तो आयतन में वृद्धि होगी। अब आपने क्या किया, जो आपकी साइकिल है, एक सेकेंड, ये आपकी साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल का टायर है, ठीक है, ये आपकी साइकिल है और ये साइकिल का
टायर है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ, ये साइकिल है, ठीक है। अब आपने धूप में रख दी है ना, और साइकिल का जो टायर है उसके ट्यूब है, ट्यूब में क्या भरी है, हवा, ट्यूब में क्या भरी है, हवा। ताप बढ़ेगा तो जो हवा है उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आयतन में वृद्धि होगी और ट्यूब आप में हवा, ट्यूब में आपने हवा भर दी, हवा भर दी, तो हवा जो आयतन में वृद्धि होगी तो हवा कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी, हवा जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसलिए जो ट्यूब है, ट्यूब में कहीं लीकेज हो जाता है और लीकेज के थ्रू जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, हवा बाहर निकल जाती है और टायर हम कहते हैं पंचर हो गया, ठीक है। तो बस यही कारण है मेरे भाई। चार्ल्स नियम के अनुसार ताप में वृद्धि होने पर आयतन में वृद्धि होती है। गर्मी के दिनों में टायरों में भरी हवा के आयतन में प्रसार होगा, बिल्कुल ताप बढ़ेगा तो आयतन में प्रसार होगा, जिससे टायर के अंदर ट्यूब में गैसों का दबाव बढ़ेगा, बिल्कुल गैस का आयतन बढ़ेगा, तो गैस का आयतन बढ़ेगा और ट्यूब में हवा भरी है तो क्या दबाव भी बढ़ेगा, दबाव बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। अधिक दाब होने के कारण गैस ट्यूब में दरार बन जाती है या फिर कोई छेद हो जाता है, लीकेज हो जाता है ना, ठीक है। दरार बनाती हुई बाहर निकल जाती है, तो जो हवा है दरार बना के और बाहर निकल जाए, जिससे टायर पंचर हो गया। हवा बाहर निकल गई मतलब टायर पंचर हो गया, समझ गए ना। तो इस टाइप के दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता है, आप जानते हो, बस उसका तरीका नहीं पता, ठीक है। चलो ये हो चुका है मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ पर जाने पर जी मिचलता है, मतलब आपका जो जी है ना वो अच्छा नहीं लगता, सिर दर्द होता है ना, सांस लेने में परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है मिचलता है, तथा सांस लेने में परेशानी होती है, क्यों, बताता हूँ मेरे भाई। ऊंचे पहाड़ पर जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम, जब ऊंचे पहाड़ पर हम जाते हैं, जैसे ही ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब है बहुत कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो जो वायु है वो वायु विरल हो जाएगी, वायु विरल हो जाएगी मतलब वायु की मात्रा कम हो जाएगी, वायु की मात्रा कम हो जाएगी। अब वायु की मात्रा जैसे ही कम होगी तो वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम होगी। वायु जब कम होगी, ऊपर जाओगे, दाब क्या होगा, कम होगा। दाब कम होगा तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और आयतन में वृद्धि होगी मतलब जो वायु है सीधी सी बात वो विरल हो जाएगी। दाब कम हो जाएगा तो वायु कम हो जाएगी, वायु के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण जो वायु में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में भी कमी हो जाएगी। और जब वायु में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम लेंगे क्या, प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो ऊंचे पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है, जिससे वायु विरल हो जाती है। इसके कारण वायु में सांस लेने के लिए वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सांस लेने के, अब देखो वायु कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन में कमी हो ही जाएगी, है ना। तथा जी मिचलता है, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी का अनुभव होता है। तो इतना सिंपल सा कारण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, गर्मी, जो गर्मी होती है उस गर्मी में क्या होता है, जो ठंडे जल की जो बोतल होती हैं, ठंडे जल की जो बोतल होती हैं उनको पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों। देखो आप कह दोगे सर ठंडक करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए उन्हें पानी में या बर्फ में रखा जाता है, आप ये बोल सकते हो। लेकिन मेरे भाई ये तो कारण है, कोई दिक्कत नहीं, ये कारण है, बट इसका दूसरा कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, बातित जल बोतलों में, मतलब ठंडी जल बोतलों में, बातित का मतलब ठंडे जल बोतलों में गैस घुली होती है। जो ठंडे जल वाली बोतलें होती हैं, जो बोतल होती हैं, उनमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, गैस घुली होती है। अब चार्ल्स के नियम अनुसार ताप बढ़ने से गैस के आयतन में प्रसार होगा, गैस के आयतन में क्या होगा, प्रसार। अगर हम उनको गर्मियों के दिनों में बाहर रख देंगे तो गर्मियों के दिनों में आपको पता ही है ताप अधिक होता है, तो ताप अधिक होने से उसका प्रसार होगा उसके आयतन में, है ना। यदि बोतलों को पानी या बर्फ में नहीं रखा जाता तो उनके गैस के आयतन में क्या होगा, प्रसार, है ना। तो गैस के आयतन में प्रसार होगा तो गैस बोतल को तोड़ेंगी, गैस बोतल को तोड़ेंगी। अब देखो आयतन में प्रसार होगा तो आयतन कहीं ना कहीं तो जाएगा, बोलो जाएगा। तो जो गैस है वो जो कांच की बोतल है उसको क्या कर देगी, तोड़ देगी और तोड़ के बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा होने से रोकने के लिए हमें उन्हें पानी या बर्फ की, जो बर्फ होता है उसमें उसको रखते हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। मस्त क्वेश्चन है ना, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे, समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सील खोलने से पहले अमोनिया की जो, अब अमोनिया बोतल की बात चल रही है, सील खोलने से पहले अमोनिया की बोतल को ठंडा किया जाता है, क्यों, वही कारण है ना। सील खोलने से पहले अमोनिया की बोतल को जो ठंडा है वो किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो देखो ठंडे में अथवा कम ताप पर, ठंडा होगा मतलब ताप क्या होगा, कम होगा। ठंडा जब, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो ताप मान लेना कम है, ठीक है।
गैस की द्रव में घुलनशीलता अधिक होती है। जो गैस होती है कम ताप पर जो गैस होती है वो द्रव में घुल जाती है, कोई भी द्रव होता है उसमें घुल जाती है, ठीक है। जबकि ताप बढ़ने पर गैस के आयतन में क्या होता है, प्रसार होता है, जानते हो, होने के कारण गैस की जो घुलनशीलता है वो घट जाती है। अब आयतन में प्रसार होगा तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। और अमोनिया की बोतल को ठंडा करने से अमोनिया गैस के रूप में नहीं बदल पाती। जब अमोनिया को हम ठंडा कर देते हैं तो जो अमोनिया की जो बोतल है वो कम ताप पर रहेगी और कम ताप पर वो गैस में नहीं बदल पाएगी, और गैस में जब नहीं बदल पाएगी और सील खोलते समय झाग के साथ बाहर नहीं उछलती, ठीक है। हम देखते हैं अक्सर बियर की बोतल होती है, कोका कोला, उनको थोड़ा बहुत हिला देते हैं तो वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। कारण क्या रहता है, हिला देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो ताप है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और गैस होती है तो गैस बाहर निकल जाती है। तो मेरे भाई ये कारण है, कोई ज़्यादा कठिन कारण नहीं है, ईजी है ना। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चीज़ों को आपने नहीं समझा, कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आज फेस वीडियो नहीं आई है क्योंकि मुझे कुछ कारण वाले क्वेश्चन बताने थे, और कारण वाले क्वेश्चन इस टाइप से मुझे लगा कि ये बेटर तरीका है बताने का, तो मैंने आपको इस टाइप से समझाया, ठीक है। तो आई होप कि ठीक लगा होगा, वीडियो में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को दिल से आप लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।